दोस्तों, जहाज़ पर सफ़र करना सब लोगों को यकीनन पसंद होगा और हम में से ज़्यादातर लोग जहाज़ पर सफ़र कर भी चुके होंगे। लेकिन ऐसे जहाज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो अचानक से रडार से गायब हो गए? यकीनन ये सुनकर इंसानी रूह कांप जाती है। इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसे जहाज़ों के बारे में बताएंगे जो अचानक से गायब हो गए और इनमें एक ऐसा जहाज़ भी मौजूद था जिसका अमला 50 साल बाद मिला। अगर आप ऐसी दिलचस्प मालूमात को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, हम अपनी वीडियो का आगाज़ मलेशिया एयरलाइंस फ़्लाइट MH370 से करते हैं। ये परवाज़ 239 अफराद पर मुश्तमिल थी। ये त्यारा 8 मार्च 2014 को कोलंबपुर और बीजिंग के रास्ते में ही अचानक रडार से गायब हो गया। दोस्तों, इस त्यारे को तलाश करने के लिए अमदादी कारकुनों ने समुद्र की इस पट्टी पर महीनों गुजार दिए, लेकिन कुछ हासिल ना हो सका। 1300 अफराद, 48 त्यारों और 8 बहरी जहाज़ों की मुकम्मल सर्च पार्टी के बावजूद भी कुछ ना मिल सका। दोस्तों, इन कारकुनों ने 1,44,000 मुरब्बा मील का फासला तय किया और आखिरकार थक हार कर वो वापस आ गए। ये वाकया में बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर थी। 8 मार्च 2014 को हम 239 जानों को खो बैठे थे। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आती है फ्रांस की एक एयरलाइन फ़्लाइट 447। तकरीबन 10 साल पहले परवाज़ 447, जिस पर 216 मुसाफिर और 12 अमले के लोग मौजूद थे, बहरा ओकियानूस में गिरकर तबाह हो गई थी। यह त्यारा रियो डी जनीरो से पेरिस जा रहा था। इस वाक़े को आयरलैंड में गहरी शिद्दत से महसूस किया गया क्योंकि इसने आयरिश के 3 डॉक्टरों की मौत का दावा किया था। दोस्तों, आखिरकार 2 साल के एक लंबे अरसे के बाद ब्लैक बॉक्स को समुद्र की गहराइयों से ढूंढ लिया गया। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से पता चला कि तूफान के दौरान त्यारे के स्पीड रिकॉर्ड मुंजमद हो गए थे। आपको ये बात सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि इसकी तलाश में तकरीबन $31 मिलियन की लागत आई। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आती है अमीलिया एयरहार्ट। ये जुलाई 1937 का जिक्र है जब अमीलिया एयरहार्ट आइलैंड जजीरे की तरफ सफर कर रही थी। अमीलिया ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड से रेडियो के जरिए राब्ता भी किया। यह राब्ता तकरीबन 8:43 पर हुआ। उसके बाद रेडियो के सिग्नल गायब हो गए और आज तक अमीलिया एयरहार्ट और उसके त्यारे का कुछ भी पता नहीं चल सका। दोस्तों, अगर आपको अमीलिया एयरहार्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं, ये दुनिया की सबसे पहली वुमेन पायलट थी। अमीलिया को दुनिया की पहली हवाबाज खातून करार दिया जाता था। ये वो पहली बहादुर खातून थी जिसने जहाज को 14,000 फीट की बुलंदी पर ले जाने का एजाज हासिल किया। दोस्तों, अमीलिया दुनिया के चक्कर लगाने वाली पहली खातून का एजाज हासिल करने पर काम कर रही थी, लेकिन ऐसा ना हो सका और आखिरकार ऐसी बहादुर खातून अचानक से गायब हो गई। यह वाकया में ही उस वक्त बहुत अफसोसनाक खबर थी। दोस्तों, नंबर 4 पर आती है फ्लाइट 19 टॉर्पीडो बॉम्बर्स। आप बरमूदा ट्रायंगल को तो जानते होंगे। ये एक ऐसा शैतानी जाल है जो कई जानों को निगल चुका है। दूसरी जंग अजीम के अरूज पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नेवी ने बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर मामूल के मुताबिक 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स त्यारे भेजे। दोस्तों, ये 5 त्यारे और इनमें मौजूद 14 क्रू मेंबर का आज तक कुछ भी पता न चल सका। कई घंटों के बाद नेवी को पता चला तो इन्होंने 13 आदमियों को मैरिन फ्लाइंग बोट के साथ भेजा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन आदमियों का भी आज तक कुछ पता न चल सका। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है टाइगर फ्लाइट 739। ये 1962 की बात है जब वियतनाम जंग के इब्तदाई मराहल चल रहे थे। यह यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी फ्लाइंग टाइगर 739 था जो गुआम से फिलिपाइन जाते हुए बहरुल अलकाहल में मारियाना खंदक से टकरा गया। दोस्तों, ये ऐसा त्यारा था जिसमें से कोई कॉल भी मसूल ना हुई। इस त्यारे को तलाश करने के लिए 300 अफराद पर मुश्तमिल 48 त्यारे और 8 बहरी जहाज भेजे गए जिन्होंने 1,44,000 मुरब्बा मील का फासला तय किया, लेकिन अफसोस की बात इनको टाइगर त्यारे के बारे में कोई सुराग न मिल सका। दोस्तों, नंबर 6 पे है यूरुग्वान एयरफोर्स फ्लाइट 571। यह यूरुग्वान का एक फ़ज़ाइया त्यारा है जो 40 मुसाफिरों पर मुश्तमिल है, जिस पर यूरुग्वाई रग्बी टीम के भी 5 लोग मौजूद हैं। यह त्यारा अपनी मंजिलों को तय करता हुआ जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात 13 अक्टूबर 1972 को अंडीज़ को अबूर करते हुए यह त्यारा अचानक से गायब हो गया, लेकिन इसमें मौजूद 16 बच जाने वाले अफराद उभरे। इस पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है अलाइव, जिसमें पता चलता है कि कैसे इन 16 अफराद ने अपने साथियों का गोश्त खाकर अपनी जान बचाई। दोस्तों, नंबर 7 पे आता है स्टारडस्ट। ये एक हैरान कुन वाक़या था
ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज जहाज स्टार डस्ट जो 2 अगस्त 1947 को उड़ा, लेकिन यह अपनी मंजिल पर ना पहुंच सका और रास्ते में अचानक रडार से गायब हो गया, जिसका 50 साल तक कुछ पता न चल सका। 50 साल के बाद 1990 में जब अंडीज कोस्तान के मलबे के टुकड़े टुकड़े होने लगे, तब मुख्तलिफ लोगों के जिस्म के हिस्से मिले जो बिल्कुल सही सलामत थे। क्योंकि ये बर्फ में महफूज रहे थे, इसलिए इनको कुछ ना हो सका। तो इस वाक़ये की वजह से उस वक्त लोग काफ़ी हैरान भी हुए थे, क्योंकि 50 साल का अरसा काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। दोस्तों, नंबर 8 पे आता है इंडियन एयरफोर्स प्लेन। जुलाई 2016 में खलीज बंगाल के ऊपर उड़ान भरते हुए हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया का एक एंटनूफ N-32 जो एक 2 इंजनों वाला जहाज़ था, 29 अफराद को लेकर गायब हो गया। ये त्यारा तबरम एयरफोर्स स्टेशन से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। ये हिंदुस्तानियों का तारीख में सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें आबदोज़ें, बहरी जहाज और त्यारे शामिल थे। इस मिशन को सितंबर में ख़त्म कर दिया गया, जबकि त्यारे का कोई सुराग न मिल सका। दोस्तों, त्यारे को ढूंढने के लिए हिंदुस्तानियों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की। ये हिंदुस्तानियों का तारीख में सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें आबदोज़ें, बहरी जहाज और त्यारे शामिल थे। इस मिशन को सितंबर में ख़त्म कर दिया गया, जबकि त्यारे का कोई सुराग न मिल सका। दोस्तों, नंबर 9 पे आता है लेडी बी गुड। लेडी बी गुड नामी यूएस आर्मी एयर कोर B-24D अप्रैल 1943 को इटली पर होने वाले बम धमाकों का हिस्सा था। यह मिशन का वह त्यारा था जो लीबिया में अपने अड्डे पर वापस नहीं आया था। हकाम ने फर्ज किया कि यह त्यारा बहरा रूम में गिरकर तबाह हो गया है, लेकिन इस पर एक वसी तलाश ली गई, लेकिन कोई सुराग न मिला। 1958 में एक तेल सर्वे की तलाश का अमला हवाई तस्वीर ले रहा था, तो तब तस्वीरों में यह त्यारा देखा गया। यह त्यारा लीबिया के सहराओं में देखा गया। त्यारा गिरकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। 1960 में इस अमले की बाकियात सिरा के मुख्तलिफ मकामों पर पाई गई, जिसमें पायलट रॉबर्ट टूनर की एक डायरी भी मौजूद थी, जिसमें यह इंकशाफ हुआ कि इस हादसे से कबल इन 9 अफरादों को जलावतन कर दिया गया था, जिसमें से 8 जिंदा बच गए जो इस त्यारे पर मौजूद थे। इस त्यारे से बच जाने वाले जिंदा अफराद 5 थे। इन 5 लोगों ने 85 मील की मसाफत तय की, जिनमें से 3 मरते दम तक चलते रहे। दोस्तों, नंबर 10 पे आते हैं वैंकूवर डगलस DC-4। डगलस DC 1951 में वैंकूवर से रवाना हुआ था और उसे अल्सका के एंकरेज एयरपोर्ट पर रुकना था, लेकिन अचानक से मौसम खराब हो गया, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो तब हंगामी इंतबाह जारी किया गया, लेकिन आज तक इसका कोई सुराग न मिल सका। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपका दिल इजाज़त दे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।